लीग नून एहतजाज करने जा रही है, बिजली क्यों महंगी हो रही है और महंगाई के एग्जैक्टली कि ये अभी केयर टेकर को आए हुए चंद रोज हुए हैं और उसके बाद ये एहतजाज शुरू होने लगा है। किसके खिलाफ? तो जाहिर है उन्हें तो करना है ना, ये मलबा कहाँ लेकर जाएं? अपने ऊपर डालना जी। अपने ऊपर तो क्यों डालेगा कोई भी शख्स? अपनी गलती कौन मानेगा? ये तो कहेंगे कि जनाब हमने ये किया था, आपको ये करना था, और ये भी नहीं बताएंगे कि क्या करना था। भाई ट्रांसमिशन नहीं है आपके पास, बिजली प्रॉपर पानी। अच्छा आप 40,000 मेगावाट पर पैदा कर रहे हैं तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, ट्रांसमिशन करें, दोनों चीज़ें नहीं है ना। आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। फौरी बहुत बड़ा खतरा है आमना साहब, सॉरी मैं आपकी वो जी बीच में आ गया मैं, कि खतरा ये कि इस वक्त जो लोगों में बेचैनी है, कई चीज़ें हैं ना, बहुत गुस्सा है, इफरात ज़र यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोगों की आमदनियाँ कम हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ऊपर से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब दुगना तिगना आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं कि जी सिर्फ इतने % लोगों के ऊपर इसका असर पड़ा है, भी सब पे पड़ा। और अगर लोग 400 कहते हैं ना, 400 यूनिट से कम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या 200 से कम कर रहे हो, भाई जो 900 कर रहे हैं वो कोई गुनाह कबीरा तो नहीं कर रहा, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, मतलब है। तो आप उसके नतीजे में मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क जो है बदअमनी की तरफ बढ़ रहा है, मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका हल निकालना पड़ेगा। इसका हाल मुझे नहीं पता क्या लोगों को आप एनकरेज कर रहे हैं कि चोरी करें, और जो लोग चोरी कर रहे हैं उसका बिल जो है वो लगारी साहब से ले रहे हैं और उन लोगों से ले रहे हैं कि जो ऑनेस्ट बिल प्लेयर हैं, या आपके जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उसकी सजा जो है आप मुझ पे और आपसे ले रहे हैं सर। लेकिन एक वक्त आएगा हमारी भी बस हो जाएगी और मामला बस हो गई आपकी, तो खैर आप रिच खातून हैं, लेकिन हमारी तो मैं और लगारी साहब तो बहुत मुश्किल में, हमारी तो आपको पता है तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं होता और चिराग जला के जी रहे हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। पाकिस्तानी अवाम का यही तो दर्द है कि भाई तनख्वाहों में इजाफा होता नहीं है और आपकी जो महंगाई है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जो आपको कूट रही है। और यही हम देख रहे हैं कि बाद में लगारी साहब IMF पे मामला डाल दिए जाते हैं। क्या IMF इस मामले में कुछ कर सकता है? उनसे अब बात हो सकती है कि भाई कुछ ये क्या करें? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो उस पर नज़र रखनी है, और जिसने और सारे के सारे इंतजामात भी कर रखे हैं, तो आपकी मदद के लिए क्यों आएगी और किस मोहब्बत में आएगी, क्या करने के लिए आएगी? और फिर ये कि इस तरह की थोड़ी सी शराइत जो है वो लीनियंसी वहाँ दिखाई जाए तो हो सकता है इससे कुछ मामला बेहतर हो। नहीं देखो उसमें सवाल ये है, IMF ने तो कहा कि जी आपको अपना जो है खर्चा कम करना है, ठीक है, और आमदनी बढ़ानी है। अब आप ये कैसे बढ़ाती हैं उसका हेडेक नहीं है, वो तो आप उसने जो आपको लोन दिया ना, अब लोग बिला वजह IMF को जो है हमारे जो कहते हैं ना हुक्मरान जो है, जो गुस्सा हुक्मरानों की तरफ होना चाहिए, उनकी नालायकी की तरफ होना चाहिए, वो IMF की तरफ हो जाता है। तो IMF इतनी गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार या कसूरवार या जिसने जुर्म किया वो तो ये हुक्मरान है कि आपकी मनसूबाबंदी नाक़िस थी। आपको जो ज़माने में एक्सपर्ट कह रहे थे कि जी ये चीज़ होने वाली है 16-17 में, जिस चीज़ की निशानदेही मुझे याद है, लगाई साहब आपको याद होगा, हमने 14-15 में जब बोल पे क्रैकडाउन शुरू हुआ, 15 की बात है ना, उस वक्त हम कह रहे थे ये बात और लिख भी रहे थे कि जनाब पाकिस्तान को एक डेट ट्रैप में डाला जा रहा है। हाँ ये कह रहे थे, याद है आपको? तो वो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई। उसी तरह कैपेसिटी पेमेंट का भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, फयाज साहब ने बताया कि 16-17 में उन्होंने रेड फ्लैग किया, बतौर NTDC के MD के उन्होंने कहा, इनकी बात नहीं सुनी गई, एनर्जी मिक्स का ख्याल नहीं किया गया। तो बात यूँ थी अकाउंटेबिलिटी लोगों को इन लोगों की करनी है कि ये आज इतना कहते हैं ना जूतों समेत आंखों में घुसते हैं कि आके TV पे बड़े उससे बात कहते हो जी हमने ये कर दिया, वो भाई किस कीमत पे किया? आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनके हिसाब करने वाला नहीं है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।